सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना लेक्चर नंबर 14 का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक ई रिक्रूटमेंट। तो ई रिक्रूटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। और ये क्या है, मतलब इसका कंसेप्ट समझते हैं कि हायरिंग का प्रोसेस जो भी हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास वैकेंट पोजीशन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम जो भी अपने प्रोसेस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो सारा के सारे प्रोसेस में को हम कह रहे हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो ये जो ई रिक्रूटमेंट है इसके अंदर क्या है कि हम पूरे प्रोसेस को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट्स को, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को फाइंड करना, उनको एक्सेस करना, उनके इंटरव्यू कराना और उनको हायर करना। ये पूरा जो है एक प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आजकल देखा जाए तो रिक्रूटमेंट है ये हम बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं इस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के थ्रू। जनरली क्या होता है, जो जॉब वैकेंसीज होती हैं वो हम आज अभी इसी ई रिक्रूटमेंट में www के थ्रू हम कर रहे हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट्स अपने सीवी को या अपने रिज्यूमे को अटैच कर रहा है और पोटेंशियल रिक्रूटर्स के बाद बाय ईमेल या बाय इंटरनेट के थ्रू उसको सेंड कर रहा है। तो ई रिक्रूटमेंट के लिए हमें सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम लोग इस पूरे प्रोसेस को कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स और उस पे काम करने वाले पर्सन की नॉलेज ये होना चाहिए। और आजकल ऑर्गेनाइजेशन सारी ऐसी हैं जिसके अंदर लोग टेक्नोलॉजिकल या कंप्यूटर से भी लोग आपको मैक्सिमम हर एक दूसरा आदमी आपको कंप्यूटर से भी मिल जाता है। पर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, कि एक ऐसा पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जहाँ पे हम क्या हमने पोर्टल बना रखा है, किस पोर्टल से हमें रिक्रूटमेंट करनी है, कहाँ से हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, कहाँ से उन्हें हायर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप हो जाएं। ये आजकल इस सिस्टम के अंदर डेवलप किया गया है। तो ई रिक्रूटमेंट के लिए आजकल क्या है, वेरियस टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेट को आज मेन इंपॉर्टेंट सोर्स मान रहे हैं रिक्रूटमेंट का। क्यों? क्योंकि वो जब एडवर्टाइज़ करती है अपनी खाली वैकेंसीज़ की, जॉब्स की, इस www के थ्रू, तो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस जॉब को देख पाते हैं और अपनी स्किल्स के हिसाब से वो एप्लीकेशन तैयार करके या अपने सीवी को ईमेल के थ्रू उस कंपनी को भेज देते हैं। अनदर मेथड जो है कि आजकल जो लोग हैं या कैंडिडेट्स जो होते हैं, जब आप नॉर्मल जो पर्सन है वो क्या करता है, जॉब लेने के लिए जॉब्स की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये वो जॉब वेबसाइट कौन सी होती हैं, जो कि जॉब पोर्टल्स है ना। और हम ये जो कंपनीज़ हैं ये इन जॉब वैकेंसीज़ हैं इन पोर्टल्स या इन वेबसाइट के थ्रू इन रजिस्टर किए हुए कैंडिडेट्स हैं इनको ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। मोटिवेशन जो है इस इन रिक्रूटमेंट का वो किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव और पावरफुल वे, ताकि आप कम से कम कॉस्ट में और कम से कम समय के अंदर चीज़ों को देख सकें। तो ये ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट है ना, ये एक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको एक प्रोसीजर के अंदर, एक फॉर्मेट के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ई रिक्रूटमेंट जो है वो दो तरीके से हो पा रही है। सबसे पहली जॉब वेबसाइट है, दूसरा है रिज्यूम स्कैनर्स। जॉब वेबसाइट कौन सी होती है कि ये कुछ वेबसाइट पोर्टल्स हैं जहाँ पे पोस्ट के बारे में एडवर्टाइज़ किया जाता है, पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पोस्ट के बारे में, जॉब स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, कितने लोग उनको चाहिए। और इस जॉब वेबसाइट को हर एक एम्प्लॉयर जो भी इनके साथ जो भी इनकी टर्म्स कंडीशन होती हैं उसको जब वो मैच हो जाती हैं, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स इन जॉब पोर्टल्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से फ़िल्टर के बेसिस पे अपने पोटेंशियल कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। देन आता है रिज्यूम स्कैनर्स। रिज्यूम फ़िल्टर क्या है, ये भी एक फ़ीचर है जो कि जॉब पोर्टल ने दे रखा है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ टाइप में है तो वो उनको क्या दे रहे हैं कि वो आप चाहो तो अपने फ़िल्टर लगा के या अपने हिसाब से आप रिज्यूम को भी स्कैनर लगा सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज्यूम्स भी सर्च कर सकते हो। तो आजकल की जो ये जॉब पोर्टल्स है, जॉब वेबसाइट है ना, ये 24/7 ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ऑफिस में रहना है, आप कहीं भी दुनिया में हो वहाँ से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो।
तो आप किसी भी टाइम पे इन पोर्टल्स पे अपनी हायरिंग, अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हो, कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ जो हम पोस्ट देख रहे हैं ये एक देखा जाए बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट के थ्रू ई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है। तो ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट है ये आपको ओवरऑल टाइम बचा रहा है, आपकी कॉस्ट बचा रहा है, यहाँ तक कि एफर्ट्स भी रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए एडवांटेज हमें नज़र आते हैं कि एक तो इसके अंदर कोई बीच में एजेंट नहीं है आपका, और सीधा जॉब पोर्टल्स का काम है, वेबसाइट्स वालों का काम है, लोअर कॉस्ट है। जब आप ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट एक फ़िज़िकल या ट्रेडिशनल प्रोसेस से कम आती है। आपको इसमें रिक्वायर्ड स्किल्स ज़्यादा मिल जाती है, यहाँ तक कि आप जो टाइम सेव कर रहे हो वो 60% आप टाइम को बचा भी रहे हो, जिसको आप और कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हो। 24/7 इजीली एक्सेस आप उसको कर सकते हो, और यहाँ पे आप अनक्वालिफाइड को फ़िल्टर लगा के रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से लोगों को सर्च कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कई बार लोगों को इंटरनेट की अवेयरनेस नहीं है, कई लोग जानते ही नहीं है कि इंटरनेट पर कैसे एक्सेस किया जाता है। कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नेट चलता नहीं है। ऐसे ही आजकल क्या है कि क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिज्यूम्स होते हैं, तो आपको उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए बड़ा एक कंप्यूटराइज सेवी आपको होना ज़रूरी है। और तीसरा क्या है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के अंदर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, यानी कि आप ऑनलाइन एक्सेस देख रहे हो तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि आपका जो ड्राइव है वो सही तरीके से हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं दो चीज़ों में अंतर। तो हमने यहाँ देखा है प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी कि पहले एक हार्ड कॉपी एक एप्लीकेंट को देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन भेजनी पड़ती थी, फिज़िकली ट्रांसफ़र की जाती थी, कहीं कोई ऑटोमेटिक रूट नहीं था। और यहाँ पे अगर आपको क्या है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, जिसने जो मर्जी आए जो समझ में आया उसने लिख दी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो डिटेल भरनी पड़ रही थी। तो जो भी एप्लीकेंट्स को समझ में आ रहा था वो कर रहा था अपने हिसाब से, अपने दिमाग से। जबकि ये ई रिक्रूटमेंट क्या कर रहा है, इसके अंदर आपको मल्टीपल और व्यूज़ एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को इजीली ट्रैक कर पा रहे हो। फिनेंशियल डेटा आप इजीली वैलिडेटेड कर सकते हो, क्योंकि आजकल देखिए ना गवर्नमेंट की जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही चलता है। तो आप अपना फॉर्म भरने जा रहे हो, वहाँ पे एक सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके लगा रहे हो, फिर एक पेमेंट गेटवे खुलता है, वहाँ से पेमेंट हो जाता है, कंफर्मेशन आ जाता है कि आपने पैसा दे दिया है। तो एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है। फिर आप अपने प्रोसेस को, स्पीड को बढ़ा सकते हो कि हमें किसको रखना है किसको नहीं रखना है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो कैंडिडेट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फिल करे, इसके लिए आप मैंडेटरी ट्रेड मार्क लगा सकते हो। ऑटोमेटिक आप ईमेल्स भेज सकते हो उनको कि हमें मैसेज मिल गया है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपकी एप्लीकेशन नंबर ये है, एंड एक्सेट्रा। तो ये कई सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे हैं ई रिक्रूटमेंट के थ्रू। यदि हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ई रिक्रूटमेंट के अंदर हम वो सभी प्रोसेस या स्टेप्स को कंसिडर कर रहे हैं जो कि आजकल की टाइम पीरियड में की जा रही है। जैसे सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप जॉब पोर्टल साइट पे अपने एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट कर रहे हो, आप एम्प्लॉय रेफरल कर रहे हो ताकि आप एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बना सको, यानी कि आपके पास एक एम्प्लॉय रेफरल है। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि आप कितने लोगों को जानते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कौन आपको जानता है, तो आप अपने एप्लीकेंट्स की ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा सकते हो, उसको जान सकते हो पहले से ही। ऐसे ही जो कैंडिडेट्स के लिए जो सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, आप उनके लिए सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, आप उनके थ्रू उनको पहुंच सकते हो। कुछ पोर्टफोलियो साइट्स होती हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, आप उनको अप्रोच करके कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हो। आप प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हो ताकि आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सेस ना रहें, वो अच्छे कैंडिडेट्स धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएं। फिर आप उनका वीडियो इंटरव्यू भी करा सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और लास्ट पॉइंट आता है आपका कि आप उनके बैकग्राउंड को भी चेक कर सकते हो विद योर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो हमने आज पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।